नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिक ऑफ किंग स्टोरीज पर, जहां हम इतिहास की उन अनकही और प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाते हैं जो दिल को छू जाएं और मन में एक नई ऊर्जा भर दें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी लगन और मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि सपनों के आगे न कोई बाधा टिकती है, न कोई बहाना चलता है। यह कहानी है कौरव एकलव्य की ही, महाभारत के उस नायक की जिसने गुरु भक्ति और धनुर्विद्या में अपने अद्वितीय कौशल से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको रोमांच, भावनाओं और प्रेरणा से भर देगी। सोचिए एक पल के लिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास न गुरु था, न संसाधन, न समाज का साथ, फिर भी उसने ऐसा कमाल कर दिखाया कि बड़े बड़े योद्धा उसके सामने नतमस्तक हो गए। क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंसान इतना दृढ़ कैसे हो सकता है कि वह अपने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल को हंसते हुए पार कर जाए? और क्या होगा अगर उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उससे छीन ली जाए? एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत तीर कमान से नहीं, बल्कि इरादों की मजबूती से हासिल होती है। तो आइए चलते हैं उस जंगल की ओर जहां एक निषाद राजकुमार ने अपनी मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया। एकलव्य का जन्म हुआ था निषाद जनजाति में। उनके पिता हिरण्यधनु एक निषाद राजा थे, लेकिन उस समय का समाज ऐसा था कि निषादों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। जाति और वर्ण का बोझ हर कदम पर उनके सामने था। मगर एकलव्य के दिल में एक सपना पल रहा था। वह धनुर्विद्या में महारत हासिल करना चाहता था। उसने सुना था कि ये द्रोणाचार्य, जो कुरु वंश के राजकुमारों को सिखाते थे, धनुर्विद्या के सबसे बड़े गुरु हैं। एकलव्य ने सोचा, अगर गुरुदेव मुझे सिखा दें तो मेरा सपना सच हो जाएगा। वह जंगल से निकला, हिम्मत जुटाई और द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे एक नज़र देखा और साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एकलव्य एक निषाद था। द्रोणाचार्य ने सोचा, यह लड़का मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं। एकलव्य का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में हार की जगह एक नया जुनून जाग उठा। वह वापस जंगल लौटा। क्या वह हार मान लेता? नहीं दोस्तों, उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी कहानी को अनोखा बना दिया। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। फिर शुरू हुआ उसका अभ्यास। दिन रात, भूख प्यास भूलकर, बारिश में भीगते हुए, धूप में जलते हुए, एकलव्य रुका नहीं। वह तीर चलाता, निशाना साधता और हर बार खुद को और बेहतर बनाता। उसकी मेहनत ऐसी थी कि जंगल के पेड़ पौधे, पशु पक्षी तक उसकी कला को देखकर स्तब्ध रह जाते थे। कभी हवा में उड़ते परिंदे को निशाना बनाता, कभी पत्तों के बीच से तीर निकालता। उसका हर शॉट सटीक था। एकलव्य का धनुष उसका साथी बन गया और उसकी लगन, उसकी ताकत। लेकिन क्या यह मेहनत रंग लाएगी? क्या दुनिया उसकी काबिलियत को देखेगी? अभी कहानी में असली मोड़ आना बाकी था। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों अर्जुन, भीम और बाकी कौरव पांडवों के साथ जंगल में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो अचानक भटक गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा, लेकिन उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। कुत्ते के मुंह में कई तीर लगे थे, इतने सटीक कि वह भौंक नहीं पा रहा था। फिर भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। अर्जुन ने हैरानी से कहा, यह कौन कर सकता है? यह तो मेरे कौशल से भी आगे है। द्रोणाचार्य भी सोच में पड़ गए। तभी जंगल से एक युवक निकला, साधारण कपड़ों में, हाथ में धनुष ली। उसने सिर झुकाकर कहा, यह मैंने किया गुरुदेव। मैंने तीर इसलिए मारे ताकि यह कुत्ता शोर न करे और शिकार डर कर भाग न जाए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? यह हुनर तुमने कहाँ से सीखा? उस युवक ने जवाब दिया, मैं एकलव्य हूँ और यह कला मैंने आपकी मूर्ति को गुरु मानकर सीखी। यह सुनकर द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। एकलव्य की कला अर्जुन से भी बेहतर थी और यह बात उनके लिए परेशानी बन गई। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। अब कहानी में आता है वह पल जो हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की कला को देखा, उसकी मेहनत को पहचाना, लेकिन उनके मन में अर्जुन का वचन भारी पड़ गया। उन्होंने एकलव्य से कहा, एकलव्य, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, जो आप मांगेंगे वह देना मेरा सौभाग्य होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। जंगल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन, शिष्य, यहाँ तक कि हवा भी जैसे रुक गई। एकलव्य के सामने एक भयानक सवाल था, अपनी कला छोड़ दे या गुरु का सम्मान। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी तलवार उठाई, अपने दाहिने अंगूठे पर रखी और एक झटके में उसे काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन उसकी आंखों में न आंसू थे, न शिकायत, बस गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी।
क्या यह एकलव्य की हार थी? क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, यह तो उसकी असली जीत की शुरुआत थी। अंगूठा देने के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में पहले जितना निपुण नहीं रहा, क्योंकि बिना अंगूठे के धनुष को संभालना मुश्किल था। लेकिन क्या उसकी आत्मा टूटी? बिल्कुल नहीं। उसने अपने बलिदान से यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो सिर्फ तीर चलाए, बल्कि वह जो अपने लक्ष्य और समर्पण के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। उसका अंगूठा चला गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितना दर्द सहेगा? फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, एकलव्य की कहानी सिर्फ धनुर्विद्या या गुरु भक्ति की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपने सामाजिक दर्जे, गरीबी और ठुकराए जाने को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। वह निषाद था, समाज ने उसे नीचा समझा, लेकिन उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। आज एकलव्य को सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि दलित और आदिवासी अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। उसकी प्रेरणा इतनी बड़ी थी कि भारत सरकार ने उसके नाम पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू की, ताकि जनजातीय बच्चे भी अपने सपनों को सच कर सकें। एकलव्य हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको नीचे खींचेंगे, शायद आपके पास संसाधन भी ना हो, लेकिन अगर आपके इरादे पक्के हैं और मेहनत में कोई कमी नहीं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसने अपना अंगूठा खोया, लेकिन अपनी आत्मा की ताकत से दुनिया को जीत लिया। तो आज एकलव्य से यह सीख लीजिए, अपने सपनों के लिए एक कदम उठाइए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। आप में वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। अगर आपको एकलव्य की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैजिक ऑफ किंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि एकलव्य की कहानी से आपको क्या सीख मिली। आपका हर सपोर्ट हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएं।